और फाइनल तक पहुंची, सेमीफाइनल में हरा के। फ्रांस से बड़ा अच्छा रिश्ता है, राफेल विमान खरीद के ले आए हैं। तो हमने तो दिल्ली के मंच पर कहा कि नरेंद्र मोदी तो 100 ग्राम वजन का भी साबित नहीं हो पाए, 56 इंच का सीना बोलते थे कि तो 100 ग्राम वजन भी इनका नहीं है दुनिया के राजनीति में कि 100 ग्राम भी कम करवा सके, उसको मैनेज कर सके। कोई प्रोटेस्ट लेटर नहीं लिखा। तो देश का मान सम्मान जहां टिका हुआ हो, उसमें भी ये कितने बड़े देशभक्त हैं इसकी परीक्षा हो गई। विनोद फोगाट वाले मामले में एग्जामिनेशन हो गया और ये अपना निहित स्वार्थ को देश से ऊपर रखते हैं, इसलिए कि विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह जो महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करता था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए विनेश फोगाट को मरने दो, धंसने दो, देश का सम्मान ना आएगा इसके जरिए तो ना हुए, उसे क्या दिक्कत है। इसीलिए हम सैल्यूट करना चाहेंगे। किसान आंदोलन के दौर में भी एक मोड़ आया था, जब वो लड़ाई चल रही थी, दिल्ली में हम लोग थे, तो तय हुआ कि सारे लोग जाकर के महिला पहलवानों से मिलेंगे और हम लोग गए थे मिलने। उसी बीच में कुछ बात आ गई कि सूरजमुखी के पौधों का एमएसपी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। हमने कहा कि हरियाणा के किसानों का सूरजमुखी के पौधों का एमएसपी भी चाहिए और देश के बेटियों का मान सम्मान भी चाहिए। ये दोनों में समझौता नहीं हो सकता, दोनों चाहिए। ये नहीं है कि एक की वजह से दूसरा छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कंपनी राज को खत्म नहीं किया है, बात सब समझिए। हिला जरूर दिया है, कुर्सी हिला दिया है, उखाड़ा नहीं, तो उखाड़ने तक कभी लड़ाई जारी रखनी होगी। किसान राज लाना है, देश के किसान आंदोलन ने लड़ाई लड़ी, बड़ी लड़ाई लड़ी। हमारे फसलों का लाभकारी दाम देना होगा। कल तक दिल्ली बॉर्डर पर हम सारे लोगों को रोक दिया गया था, लाखों किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। और हमने तो कहा कि अब तो कई किसान नेता को आइडेंटिटी कार्ड दिया हो पार्लियामेंट में घुसने का, अब क्या करोगे। अब तो हम लोग सांसद बन के पहुंच गए पार्लियामेंट के भीतर। कल किसानों को रोक रहे थे और उसी किसान आंदोलन के कई नेता पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए। उसके समर्थक तो ढेर सारे हैं, अभय जी और तमाम लोग। तो इसीलिए अब आप बाहर लड़ेंगे, आपके आवाज अंदर में गूंजेगी। और बजट सेशन पर भाषण से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने अंदर में भी, पार्लियामेंट के अंदर भी देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक देना होगा, ये आवाज उठा दी पहले ही अपने बजट भाषण में। और वो भी A2 + 50% नहीं, C2 + 50%। मतलब कि 1 क्विंटल धान गेहूं उपजाने में, बाजरा ज्वार उपजाने में कितना खर्च होता है। अब खर्च में मेहनत, मजदूरी, पटवन, सिंचवन, कटाई पिटाई, परिवार का श्रम, जमीन का किराया, ये सब जोड़ करके उसका डेढ़ा दाम तय करना होगा। यह हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य, और इस पे खरीद की कानूनी गारंटी देनी होगी। हम अब घाटा की खेती करके देश में किसानों को आत्महत्या की तरफ जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। देश की खेती को लाभकारी बनाना होगा। और आज घाटे की खेती की वजह से देश में जो बटाई पर लोग खेती कर रहे हैं,
छोटा मझोला किसान और बटाईदार हिंदुस्तान में खेती को संभाले हुए अपने कंधा पर, सच पूछिए तो उसको किसानी का सारा हक देना होगा। तो ये लड़ाई छिड़ चुकी है और ये लड़ाई चल रही है, दम के साथ चलेगी। आपकी भी एक छोटी सी मांग उठा दी गई। बालेश्वर बाबू बार बार बोल रहे हैं अंगरा कैनाल का, तो रेलवे विभाग के साथ एक मीटिंग थी, रेलवे बोर्ड के कई पदाधिकारी उस मीटिंग में थे और लिखित रूप से हमने अंगरा कैनाल के पास अंडरपास बनाने के लिए लिखित रूप से दे दिया। तो सबसे सर्वोच्च बॉडी में आपकी मांग रख दी गई और बहुत सारी रेलवे की मांगे थी। डिहरी में वो जो पाली पुल टूटा हुआ है वो था, औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन था, बहुत सारी मांगे थी, लेकिन आपकी मांग भी एक उसमें थी। आप जाता लेटर पैड पर उस मीटिंग में उठा लिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बाहर लड़िए, अंदर में भी आवाज उठना शुरू हो गया है, बात उठनी शुरू हो गई है। और दोनों बाहर की लड़ाई और भीतर की लड़ाई दोनों मिल करके हम लोग लड़ाई जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। और उत्तरी कोयल नहर बनी होगी कभी, कब बनी थी? 74 में, 72 पे